ये बच्चा भैया छोटा सा इनको दीजिए, ये छोटा सा ये बच्चा। गुरुजी हाँ न मम्मी पापा के संग न कलेश होता है और विश्वास की कमी हो रही है, तो क्या करें? काय की कमी हो रही है? विश्वास की। अच्छा, कहाँ आपके मम्मी पापा? पापा तो नहीं है पर मम्मी है। तो इनके अंदर विश्वास की कमी है। और आप देखते हैं क्लेश होता है इन दोनों में। देखो छोटे से बच्चे पे क्या प्रभाव जा रहा है। आप लोग लड़ेंगे तो क्या प्रभाव जाएगा। ठीक है, मम्मी को माइक दो। देखो आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बच्चों पे गलत प्रभाव जाता है। बच्चे नहीं चाहते कि आप लोग आपस में लड़ाई करें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपका प्रोग्राम 1 साल से सुन रही हूँ। दोनों बच्चों को आपके भजन और प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं जी। और इनके ऊपर मैं वृंदावन में भी 2-3 बार आ चुकी हूँ, आपसे पहले भी मिल चुकी हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, इसलिए मैं लेकर आती हूँ कभी कभी जी। पर मेरे हस्बैंड थोड़े अलग सोच के हैं, उनका खाना पीना देर से आना, और इस वजह से हम लोगों के विश्वास की कमी है। वो आप पर विश्वास नहीं करते कि आप उन पर नहीं करते? हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी खटपट हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है, कलेश हो जाता है घर में। वो उनकी बात मुझे नहीं अच्छी लगती, मेरी बात उनको अच्छी नहीं लगती। तो उनको आप ले आते तो हम समझा देते अभी। हाँ, तो वो आप अगली बार जब भी आइए, ऑनलाइन प्रोग्राम देखेंगे। उन्होंने कहा है हमारी महाराज जी से मैं बात करूंगा, तो आप उनको संदेश यहाँ से दे दीजिए, वो सुन लेंगे ऑनलाइन यूट्यूब पे। क्या नाम है आपके पति का? राम कुमार गुप्ता। देखो राम कुमार गुप्ता जी, बात ऐसी है कि रिश्ते, कल भी हमने सब्जेक्ट पर बात की थी कि देखो रिश्ते जो हैं वो विश्वास से ही चलते हैं, बिना विश्वास के रिश्ते नहीं टिकते। इसलिए छोटे छोटे बच्चों का कहीं आप लोगों की लड़ाई झगड़े से कहीं बच्चों का भविष्य खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए बच्चों को देखकर उनको सही संस्कार जाएं। आप ही यदि रास्ते से भटक जाएंगे, आप दोनों में यदि चरित्र का एक दूसरे के प्रति लांछन लगाया जाएगा तो आपके बच्चों का फिर कैसा चरित्र बनेगा, उनके चरित्र का निर्माण कैसे होगा। इसलिए आपकी परम जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, आप लोगों की खटापटी से, लड़ाई झगड़े से, आप लोगों के द्वंद्व का प्रभाव कहीं बच्चों पर ना पड़ जाए, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए और यही आपकी परम जिम्मेदारी है। एक पिता का धर्म होता है कि बच्चों को सही मार्ग दिखाना, है ना। अब हमें सारी चीजों को छोड़कर, गलत रास्ते, शराब है, मांस है इत्यादि रास्ते छोड़कर, और एक सही पिता बन जाना चाहिए। एक पुत्र का सही पिता बनो। पिता का धर्म क्या है? बच्चों को सही संस्कार। और बच्चों को सही संस्कार कैसे मिलेंगे? जब पति पत्नी माता पिता संस्कारी होते हैं तो अपने आप वही चीज अपने आप बच्चों में चली जाती है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। माँ बाप के अच्छे संस्कार अपने आप जाते हैं। इसलिए देखो आपका छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र लगभग अभी 5 साल ही होगी, 5 वर्ष की उम्र है उसकी, और छोटा सा 5 साल का बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता पर ये समझ रहा है कि मम्मी पापा में कोई खटापटी है जिसके कारण उसका भी मन उदास है, तब तो आज उसने पूछा। तो आपसे मेरी प्रार्थना है करबद्ध हाथ जोड़कर कि बच्चों का भविष्य अपने तुच्छ से सुख के लिए खतरे में न डालें, है ना। शराब का सुख है, मांस का सुख है, या जो भी आप सुख लेते हैं संसार का, वो जरा उस सुख से मन को हटाइए और बच्चों के भविष्य में ध्यान लगाइए। और आपकी पत्नी समझदार है, अच्छी है, तो अपनी पति पत्नी मिलकर रहो प्यार से। पति पत्नी में भी प्रेम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रेम की और विश्वास की डोर से ही हम सबको आगे तक जाना है, बहुत आगे तक। इसलिए आप समझदार हैं, बाकी समझ लीजिए। गुरुजी एक सवाल मेरा और था आपसे। बोलिए। मेरे बिजनेस की बढ़ोतरी जो भी करता हूँ वृद्धि नहीं हो पाती, बराबर रहती है। बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं होती, वृद्धि नहीं हो पाती, बराबर ही रहती है। अब आप सही रास्ता पकड़ करके और अब भगवान का चिंतन नाम लेके शुरू करना। अब आपकी कभी आपको पलट के नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप जाएंगे, गौरी गोपाल भगवान की कृपा आप पर है, बिहारी जी कृपा है, सब अच्छा होगा, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। बच्चे को माइक दो। राधे राधे महाराज। हाँ जी, राधे राधे। ओ गंगा के ऐसे पानी में क्या है जो उसमें कीड़ा नहीं भरता? वो सभी नदी में कीड़े फरते पानी में। हर पानी दुनिया का खराब होता है पर गंगा जी का पानी खराब नहीं होता। इसका कारण ये है कि जब वामन भगवान ने 2 पग भूमि में ब्रह्मा जी के पास अपना दूसरा पग पहुंचाया तो ब्रह्मांड फट गया था। तो ब्रह्मांड के बाहर का पानी कमंडल में भगवान ब्रह्मा जी ने रख लिया और वही बाहर का पानी भागीरथ जी की तपस्या करने पर छोड़ा। तो चूंकि भगवान के चरणों से वो
चरणोदक है, धुलता हुआ गया, इसलिए वो भगवान का चरणोदक है। अमृत है, आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। तो जो भगवान के चरणों का जल है वो भला खराब कैसे हो जाएगा। इसलिए हम जैसे पापियों के पाप को नष्ट करता है वो जल, इसलिए वो बिगड़ता नहीं है। वो बच्चे को माइक दो। आप सुनते हैं कथा बेटा? आपके जीवन में कथा का बदलाव है? बहुत बदलाव है। क्या बदलाव आया? वैसे बहुत फर्क पड़ा। माइक पास में लो। बहुत फर्क पड़ा वैसे में। क्या? वो कुछ वो रिली आगे मेरा नंबर वंबर ज्यादा आने लगा है। मैं वो सब छोड़ चुका हूँ जो भी था। खाते थे कुछ शराब वराब पीते थे क्या? आप शराब पीते थे? नहीं, शराब नहीं पीता था मैं। फिर अंडे वंडे खाते थे? अंडे वंडे खाता था। तो अब ठीक है ना? खुश रहिए। बहुत अच्छा, सही मार्ग पे आप आ गए। आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं। बहुत सुंदर, आप फॉलो करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण बेटा। मुझे ये पूछना है कि जो नारायण जी के दरबारी थे जयवीरो, उनको हाँ। किसने श्राप दिया और क्यों दिया? जय और विजय, हाँ, जय। उनको श्राप दिया था सनकादियों ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने। ठीक है, क्योंकि उनने भगवान के पास जाने से उनको रोक दिया था, तो उन्हें श्राप दे दिया। ठीक है, राधे राधे। वो बहन को माइक दो बेटा। अभी पैदल। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा एक सवाल था आपसे। बोलो बेटा। मेरे नाना अल्कोहल का ज्यादा प्रयोग करते हैं। कौन? मेरे नाना जी। अल्कोहल, शराब ज्यादा पीते हैं? और एब्यूज भी देते हैं बहुत ज्यादा। क्या देते हैं? एब्यूज। व्यूज क्या होता है? गाली। अच्छा, गाली। अच्छा, ठीक है। कई बार उन्होंने फांसी लगाने का भी प्रयास किया था। फिर लगी नहीं? नहीं, लगा लिए पर लोग बचा लिए थे उन्हें। अच्छा, बचा लिए। उन्हें समझाइए जरा। कहाँ है? वहाँ बैठे। खड़े हो जाइए नाना जी। विजय राधे राधे। भैया जी राधे, कैसे हैं? सही है। कहाँ से आए हैं? बहराइच जिला। माइक पास में लो। बहराइच से। तो ये बच्चे कह रहे हैं आप गाली बहुत देते हैं। हाँ ही, इस बात में हैं? पहले थे आए, जब चिड़चिड़ापन था। माइक पास में लो। जब चिड़चिड़ापन था उन्हें पास देते थे, अब नहीं। अब नहीं देते? जी नहीं। शराब वराब तो नहीं पीते? शराब तो हम पहली तारीख से छोड़ दिए। 1 जनवरी से? पहली जनवरी। और मांस? वो भी छोड़ दिए 1 जनवरी से। खुश रहिए। यहाँ आने के लिए जब प्रोग्राम बना तो हम सब त्याग दिए। अच्छा, जब यहाँ आने का प्रोग्राम बना तो आप सब छोड़ के आए हैं। चलिए, देखो आपका ये विश्वास, आप बुजुर्ग हैं, अपनी सत्यता पर रहिएगा। और देखो, आप लोगों की गलती का प्रभाव ना बच्चों पर पड़ता है। शराब पीना, मांस खाना, गालियां देना, इससे बच्चे दूषित हो जाते हैं, उन पर गलत प्रभाव चला जाता है। इसलिए आप लोगों का, बड़े बुजुर्गों का भी धर्म है, हम लोगों का धर्म है कि हम सही रास्ते पर चलें, तो हमें देख देख के बच्चे भी सही रास्ते पर चलेंगे। और आप अच्छा बता रहे हैं कि वृंदावन आने के पहले ये सारी बुराइयां छोड़ के आए हैं। एक बार सुंदर तालियां इनके लिए बजानी चाहिए। आप कभी नहीं करेंगे गलती। राधे राधे खुश रहिए। जी। Thanks to watch my video.